प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र बिंदु के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। अनुनासिक। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अब इसे अनुनासिक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जब हम शब्द बोलते हैं तो आवाज हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है अनुनासिक। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी अनुस्वार की, जो हम इस प्रकार लगाते हैं। इसके लिए आवाज जब निकलती है तो वह कम निकलती है, जैसे बंद, गंध, गेंद। पर जब हम अनुनासिक वाले शब्द देखेंगे तो उनमें आवाज देर तक निकलती है। और इसका एक दूसरा और महत्वपूर्ण परंतु मेरे हिसाब से अपवाद वाला नियम यह है कि ये मात्रा छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़े ऊ वाले शब्दों में आती है। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे होता है? देखिए, आपने छोटा आ पढ़ा, कोई मात्रा नहीं थी, जिसके बारे में मैंने कहा था मैं आपसे बाद में बात करूंगी। यह है बड़ा आ। बड़े आ की मात्रा इस प्रकार, छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार, बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार। अब आप मुझे बताएंगे इसमें कॉमन क्या है? इन तीनों मात्राओं में कॉमन ये है कि ये मात्राएं शब्द शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगती। शिरोरेखा के ऊपर लगती है छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। यही मात्राएं लगती है। तो अनुनासिक वाले शब्द शिरोरेखा के ऊपर जब मात्रा लगती है तब प्रयोग नहीं होते हैं। जैसे हम बोले मुंह, तो यहां आ जाएगी अनुनासिक। मुंह, चांद, पूंछ। आवाज देर तक आ रही है। मुंह, चांद, पूंछ, बांध। और बताइए, कुआं। तो आपको ये नियम स्पष्ट हुए कि ये मात्रा छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ और बड़े ऊ वाले शब्दों पर ज्यादातर प्रयोग में आती है और इसकी ध्वनि ज्यादा देर तक निकलती है। चलिए, हमेशा की तरह इस बार भी मेरे पास आपके लिए कुछ शब्द हैं जिनके ऊपर हम अनुनासिक लगाकर अभ्यास करते हैं। आइए अनुनासिक का अभ्यास करते हैं। पहला शब्द है पाँव, दूसरा है पूंछ। देख रहे हैं ना, ये वर्ण के ऊपर लग रही है। गांव, मूंछ, पांच, कुआं, आवाज आ रही है। कांच, धुआं। आवाज देखिए, नाक से भी आ रही है और मुंह से भी आ रही है। मांस, अंगूठी, बांसुरी, ऊंट, मूंगफली,
पिछले वीडियो में मैंने मूंगफली में अनुनासिक न लगाकर अनुस्वार लगा दिया था और उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। सूंड, दांत, और मेरी तरफ से आखिरी शब्द है टांग। चलिए, अब मैंने ना अब की बार अपने आप कुछ लाइनें बनाई हैं और आशा करूंगी कि आप भी इसी तरीके से कोशिश करिए कि अब पंक्तियां खुद लिखनी शुरू करिए। चलिए पढ़ते हैं। हाथ में लेकर रुपए 5, गांव से निकला छोटू राम। देखिए, जंगल, जंगल में मिली बांस की बांसुरी, आंख जैसे ही उस पर पड़ी, पांव फिसला और कान चुभा। वापिस लौटा छोटू राम और कहा, अपनी तो घर में ही दुनिया भली। आशा करती हूँ कि आप भी इसी प्रकार शब्दों के साथ तुकबंदी करके छोटी छोटी कविता लिखने का अभ्यास करेंगे। और कोई भी बच्चों आपको दुविधा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। आप सभी हिंदी को अच्छी से समझिए, घर पर रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। बाय।